अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो अदालत ने जो है इमरान खान साहब को कोर्ट में तलब किया हुआ है, इस हवाले से जो सिक्योरिटी के प्रूफ जो इंतजाम किए गए और सख्त इंतजाम किए गए और 2:30 बजे का जो टाइम दिया गया था कोर्ट में पेश होने का, तो इमरान खान साहब अपने जो टीम के साथ, लीगल टीम और रहनमा जो PTI है, कुछ KPK से भी आए हुए थे, वो अदालत में पहुंचे और वहाँ जो है अभी तक दलाइल जो है मुखालफ जो वकील हैं उनके हुकूमत की तरफ से उनके दलाइल जारी हैं। तो नाज़रीन, इसी मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे कि जो चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहना था कि किसी भी सियासी पार्टी को नहीं है कि ऐसे लफाज वो जो जज साहबान हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। तो इसी भी बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकास अनायत साहब, रहनुमा पीपल पार्टी, और साथ मौजूद है राजा उमर साहब, रहनुमा नून लीग, और साथ ही हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे आरिफ अब्बासी साहब, रहनुमा PTI। तो हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का जो आगाज करते हैं आरिफ अब्बासी साहब पे करते हैं। अब्बासी साहब, क्या आप समझते हैं कि आज जो इमरान खान साहब कोर्ट में पेश हुए, क्या आप समझते हैं कि अगर वो एक माजरत का कोई लफज इस्तेमाल कर लेते तो ये जो फैसला है उसी टाइम ही खत्म हो जाना था? इस पे आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब जो है अदालत में पेश कर दिया गया था कल, जिसमें इमरान खान ने उसके उसके बैकग्राउंड क्या था, बात किस तरह हुई, खान के जो अल्फाज अदा हुए वो किस तरह हुए, वो सारी चीज उसमें मेंशन कर दी गई है। इमरान खान तो वो शख्स है जिसने हमेशा कानून की बालादस्ती, इदारों के एहतराम के लिए 1996 से लेके आज तक कोशिशें की हैं, और ये वो वाइस लीडर है जो अदारों के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा रहा है। अब एक ऐसे अल्फाज जो कि किसी और पैराए में कहे गए थे, उसका जो खान साहब का कहने का मकसद था वो कुछ और था, और उनको जो मैनी पिनाए गए वो कुछ और पिनाए गए। और इस तरह कोई स्पेशली जो मीडिया सेल हैं बनाए गए हैं, पेड मीडिया सेल हैं, और जिनका काम ही इस किस्म की मुनाफिकाना रिपोर्टिंग करना है और अवाम को जो है बदगुमान करना है इमरान खान से, जो वो नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। तो उससे हम अदालत में खड़े हैं। मतलब कि अभी आप थोड़ी देर पहले मुनीर मलिक साहब ने भी यही कहा है कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती, ये एक रद्द-ए-अमल था इमरान खान का, जिसमें उनकी नीयत किसी तरह की, किसी इदारे की तौहीन, इदारे की किसी ऑफिस बेरर की तौहीन, किसी जज की तौहीन नहीं था। आरिफ अब्बासी साहब, कोर्ट का भी कहना है कि हम इस फैसले को यहाँ ही खत्म करना चाहते हैं। अगर ये दलाइल या बहस करते हैं तो इसको ट्रायल हम चला सकते हैं, अगर आपका ज़हन बनता है। तो इस पे क्या समझते नहीं कि मैं वही सवाल मेरा फिर वही है, इमरान खान साहब एक पार्टी के लीडर, एक फेमस लीडर हैं, तो उन्हें चाहिए नहीं था अगर कोई ऐसी गलती हो गई है या कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं तो उसकी एक माजरत कर लेते और इस केस ही खत्म हो जाना था? नहीं, देखें, अतुल्ला साहब, इज्जत माफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जितने भी रिमार्क्स आए हैं, जितने भी उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी हैं इस मामले में अभी तक, वो तो बिल्कुल हम उनका एहतराम भी करते हैं, और हम समझते हैं कि वो इस टाइम एक रोशनी की एक किरण है इंसाफ के मुतलाशी लोगों के लिए इस जबर के दौर में। तो हम बिल्कुल मुनल्ला साहब के जो भी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उनको हम समझते हैं कि ये एन इंसाफ के मुताबिक है। और इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि उनका मकसद जो था, उनकी नीयत जो थी, अल्फाजों में अल्फाज भी कोई ऐसा नहीं था कि खुदा न खास्ते किसी को थ्रेट हो, किसी की इज्जत मतलब कि कम करने की कोशिश की। अल्फाज ये थे कि हम मोहतरम जो जज साहबा थी उनको, उनके फैसले पे उन्होंने बात की थी कि हम इस फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। ये हर शख्स का हक है, कोई भी अदालत फैसला दे, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फैसले के बाद उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो खान ने यही कहा था कि हम इस फैसले के बारे में कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो किसी तरह भी कोई गैर कानूनी नहीं था। हाँ, उसको मैंने इस तरह पिला दिए गए, एक मीडिया सेल है, कुछ मीडिया हाउसेज है जिनका मकसद ही सिर्फ अफरा तफरी पैदा करना है और लोगों को मुतनफर करना है कानून से, इंसान से। तो उनके वो जो रद्द-ए-अमल था उसकी वजह से ये सारा मामला होता। तो इमरान खान तो वो
वाइड शर्ट जो कानून की बालादस्ती, इदारों की बालादस्ती, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ पे यकीन करते हैं। जी ठीक, जी ठीक। वकास अनायत साहब, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया, किसी भी पार्टी को ये हक नहीं कि वो अदारों के खिलाफ इस तरह खुल के वो सामने आए, इस पे आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया भट्टू साहब। सबसे पहली बात यह है कि ये जो मौजूदा वक्त जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, हमारे लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, तबाह हाल हो गई हैं हमारी बस्तियाँ सारी। और इस टाइम सियासत नहीं खेलना चाहिए, और इदारे जो है वो किसी भी मुल्क की इज़्ज़त हुआ करते हैं। जब कहीं पे किसी इदारे को आपके साथ शिकायत है तो आप उनके पास जाएं, आप उनसे पूछें कि आपको हमसे क्या प्रॉब्लम हुई है, हमने कहाँ पे वायलेशन की है, आप उसका जवाब दाखिल करवाएं। अगर आप KPK से लेकर लाहौर तक ये सारे लोगों को लेके चढ़ाई कर देंगे, लोगों का प्रेशर वो उसके ऊपर, इदारे के ऊपर बिल्ड करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत मैसेज जाता है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का। ये इस तरीके से नहीं आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब लफ्ज़ माज़रत कर दें, और ये मैं समझता हूँ कि हमेशा से ये अलमिया रहा है इमरान खान साहब का कि जी नहीं, मैं जो है वो पता नहीं माज़रत कर लूँगा तो मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आला अदलिया है, अदलिया के अंदर हमारे जजेस साहिबान हैं, और जिस तरीके से जो रवैया इमरान खान साहब का इस दौरान, आज भी जिस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, मुल्क के अंदर तबाह हाल हो चुके हैं हमारे 2-3 सूबे, वहाँ पे शदीद जो है वो सैलाब आया है, लोग बेकार हो चुके हैं, तो उनके जलसे जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने जलसे किए हैं, KP के अंदर उन्होंने जलसे किए हैं। जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं अदारों के ख़िलाफ़, हमारी हम सल्लाफाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, वो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो ये अच्छी हरकत नहीं है उनकी। इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल इमरान खान साहब का ट्रायल आना चाहिए, अदालतों के अंदर उनको जाना चाहिए, और अकेले जाएँ। वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, कौमी लीडर हैं, उनकी सियासी हैसियत को हम तस्लीम करते हुए हम कहते हैं कि उनको वहाँ पे जाके वो जो है वो अपनी इस चीज़ की वजाहत पेश करें कि हमारे साथ जो है वो ये हुआ और ये नहीं आना चाहिए। जी राजा उमर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, यही सवाल लेकर आता हूँ कि चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उन्होंने एक बात की कि किसी भी जो पार्टी को इस तरह के बयानबाजी से दूर रहना चाहिए और इस तरह के अदारों को बीच में नहीं लाना चाहिए, अपना सियासत का जो काम है वो करें। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अदा करता हूँ भट्टू साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा कि बात की है जनाब ने कि चीफ जस्टिस साहब देख लें, और हमारे जो है आला अदलिया और अफवाज पाकिस्तान, उनका एक ही ये मौक़िफ़ है और बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि कोई भी पार्टी का लीडर है उसको कम से कम अपने इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जिस तरह अब जितने अभी देखें आप, अभी सैलाब से हमारा सिंध डूब गया, KPK और मुख्तलिफ अजला, तो इसमें खान साहब को चाहिए कि सियासत के बजाय, ठीक है सियासत देखें। अच्छा राजा उमर साहब, जिस तरह आपके भी जो ऐसे रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी ऐसी अदारोों के खिलाफ ऐसी बातें की हैं कि आप समझते नहीं कि सबको एक, अब जो मुश्किल घड़ी में सब पार्टियों को एक जगह खड़ा होना चाहिए और अवाम के लिए काम करना चाहिए, तो हमें लगता नहीं है कि कोई भी अवाम के लिए ऐसा कोई काम कर रहा है। देखिए जी, बात ये है, अवाम के लिए काम हमारी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से लेके एक गली मोहल्ले के जो चेयरमैन काउंसलर तक है, उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं, इमदाद, सामान, यही सैलाब ज़दगान के लिए। ठीक है, हम भी उसमें काम कर रहे हैं, जिसकी जो तौफीक है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैंप से जो है ना सामान जो है ना सैलाब मुतासरीन को पहुंच सके। मकसद कहने का है, हमारे तो कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये वाज़िया, जिस दिन ये हमारी आफत आई है पाकिस्तान में, वाज़िया पैगाम था कि भी इस टाइम पे सियासत का टाइम नहीं है। मिल बैठ के जो हमारे भाई मुसलमान भाई मुश्किल वक्त में खड़े हैं, उनको हम मुश्किल वक्त से निकालें, बजाय कि जिस तरह खान साहब हर रोज़ जाके पंजाब में KPK में जलसे कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जलसे पे खड़े होके हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे आला अदलिया के बारे में किस तरह बात कर रहे हैं। मकसद ये तो मैं समझता हूँ कि ये PTI वालों का वतीरा रहा है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना इनकी बातें, और मतलब मैं तो कहता हूँ कि इनको जो है ना लगाम देनी चाहिए। अब आरो भाई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब जिस तरह के
जनूबी पंजाब में उन्होंने जलसे किए, इसके अलावा वो अवाम में भी गए। क्या आप समझते नहीं कि इस मुश्किल घड़ी में सब सियासतदानों को अवाम की बात करनी चाहिए, अवाम के मसाइल हल करने चाहिए? अभी भी कोई बहुत से ऐसे लोग हैं वहां तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा, जो बारिशों ने तबाही मचाई है, वो आप समझते हैं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, उसको उससे कोई नजर नहीं चुरा सकता। पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो उसने 5 अरब से ज्यादा पैसा जमा किया, कोई और लीडर इसकी मिसाल पेश कर दे। इससे मैं पिंडी की अगर मैं बात करूं, पिंडी से हमारी टीमें हम सब मिल के, बालाकोट में हमारी टीमें पिंडी के पहुंची हुई हैं, सामान लेके पहुंची हुई हैं और पिछले हफ्ते डेढ़ से वो आए, नारायण में है, उसके बाद इधर स्वात में है। जो पिंडी के लड़के, आपको पिक्चर भेज सकता हूँ कि जितना काम हम कर रहे हैं शायद हम उसको उतना ढिंढोरा नहीं पीट पा रहे, या सोशल मीडिया पे चूंकि हम जरा इमदादी कामों में लगे। और पिंडी से ये लोग हमारे कम से कम 150 लड़का इस टाइम पिंडी से, नारायण, कागान और ये स्वात के एरिया में मौजूद है। मैं आपको कहते तो नाम बता देता हूँ, हमारे जो यूथ के लड़के हैं वो सारे गए हुए हैं और हम यहाँ सामान जमा करके भेजे हैं। हमारे लीडर ने 5.25 अरब रुपया जमा किया है, और कोई लीडर इसकी मिसाल पेश कर देंगे और किसी लीडर ने आवाम के लिए इतने पैसे जमा किए हो और वो डिस्पर्स हो रहे हो। इस टाइम हमारे पूरे पिंडी में कैंप लगे, हमने जो चीजें जमा की, और वो पिंडी के लड़के, पार्टी के लड़के इस टाइम भी, अभी जब मैं आपसे बात करूं, इस टाइम भी KPK की मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं। बाकी जो हमारे लाहौर के लोग हैं, गुजरांवाले के हैं, गुजरात के हैं, उस साइड के सारे साउथ पंजाब में गए हुए हैं। इस टाइम चूंकि हमारी एक मुनज़्ज़म पार्टी है, हम UC लेवल, ब्लॉक लेवल तक मुनज़्ज़म है, जिले से लेके, तो हमारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं भी कि उसको हम उस तरह सोशल मीडिया पे एक्सप्लाइट नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर रहे। बाकी जहाँ तक जलसों का ताल्लुक है, जलसे करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। इमरान खान नेशनल लीडर है, साबका वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह चेयरमैन है। जलसे करना एक इलाका चीज है, और जो हम बहाली का काम कर रहे हैं उसमें आप मुझे बता दें किसी और लीडर ने 5 अरब तो दूर की बात है, 5 लाख भी जमा करके जल भेजा और रिलीफ फंड में, ये सारे सरकारी काम पैसों से कर रहे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह चंदा करके कुछ अपने से जो थोड़ा बहुत जिसकी जितनी गुंजाइश है वो कर रहे हैं। तो ये, और इसके अलावा और खान साहब क्या करें, सोशल मीडिया पे भी उसके क्लिप चले हैं जो 5 अरब वाली बात। जी जी। और हम इंशाअल्लाह ताला जो असल में असलियत है, बलुचिस्तान और कश्मीर समेत मसावी तौर पे तबाही जिस तरह ये हम जमीन पे आपको नजर आएगा कि इंशाअल्लाह उनकी शेल्टर को बनाने का हमारा प्लान है। उनके लिए कम से कम आगे सर्दियां आ रही हैं, हमें पता है कि सर्दियों में क्या मुश्किलात पहाड़ी इलाके में स्पेशली लोगों को होंगी। उसके लिए हम सर्दियों के हिसाब से खेमे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कम ब्लैंकेट्स अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए खुराक की। और ये आपको आने वाले 3-4 हफ्ते में जब हमारे पैसे खर्च होंगे वो नजर आएगा कि कितना कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है PTI के पास। जी ठीक। मतलब पार्टी के तौर पे, हुकूमत के तौर पे नहीं है, जब पार्टी हम जो डोनेशन में जो काम करेंगे वो आपको नजर आएगा। और मैंने आपको बताया अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं, इस टाइम भी KPK में, पिंडी के लोग चूंकि KPK में गए, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन है। बाकी जो हमारा सेंट्रल पंजाब के लोग हैं वो साउथ पंजाब में गए हुए हैं। अब्बास साहब, आपकी राय आगे अब हम वकास अनायत साहब से जानते हैं। वकास अनायत साहब, जिस तरह ये जो तबाहकारियाँ की सैलाब ने, तो उस वक्त जो है हमारे फलाही अदारे सबसे आगे नजर आए, जो हमारी सियासी पार्टी हैं वो उसके बाद एक्टिव हुई, फलाही अदारों ने बढ़ चढ़ के मदद की। पर अब जो नुकसानात हो गए हैं, आप समझते नहीं कि अगर सब पार्टी एक जगह इकट्ठी होंगी तो ये मसाइल हल कर पाएंगी? अगर ये एक जगह इकट्ठी नहीं होती तो वो उन लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा पीछे मैं भाई साहब को ये बता दूं कि जिस तरह साल में 12 मौसम और जर्मन जापान की जो सरहदें मिलती थी, मौसूफ ये कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में आबादकारियाँ करेंगी। बुनियादी चीज़ यह है कि पहाड़ी इलाके में सैलाब नहीं आता है। इनको ये थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। सैलाब आया है सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, और जो प्लेन एरियाज़ थे वहाँ पे फ्लड आया है। पहाड़ी एरिया में किसी भी जगह पे सैलाब नहीं आता है, कंसेप्ट ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि
हमारी तरफ से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मीडिया के अंदर देख लें, चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब भरपूर तरीके से वो वहाँ जा रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम एम्बेसडर को वहाँ विज़िट करवाया है, उन्होंने जो है वो बैरूनी दुनिया में जो लोगों से रब्ता किया है और जिस तरह उन्होंने इमदाद की है, हम उसके ऊपर उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है वो उन्होंने वो किया है। और जो वो ये जो 5 अरब या 4 अरब की बात कर रहे हैं, वो टेलीथॉन जो इन्होंने प्रोग्राम किया है खान साहब ने, वो बहुत सारा जाली उन्होंने वो किया है। बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने वो अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐलानात करवाए हैं, इन्होंने जो बैंक अकाउंट दिए हैं। अब PTI की टीम का, पार्टी का, चेयरमैन का, इनका ये काम बनता है कि ये अब जो है वो जो बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है इनके अकाउंट के अंदर, उसकी हिस्ट्री पब्लिक करें कि अगर मैंने ये ऐलान किया है कि मैं वहाँ पे 10,000 दूंगा या 10 लाख दूंगा, मेरा नाम मेरे नाम के साथ वो ट्रांजैक्शन आनी चाहिए, उसको पब्लिक करें। उसका एक फ़ायदा ये है कि जिन लोगों ने नहीं दिए उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा कि हम जो है वो हम भी करें। अगर ये नहीं है तो फिर ये है कि आप जो है वो कम अज़ कम माफ़ी मांग लें कि जो हम ये कर रहे हैं, हमारी ये करतूत जो है वो ये लोगों को काबिल अच्छा, कबूल वकास नहीं ना है। सब और बहुत दूसरी बात में जी थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊं कि इस टाइम हमको एक कौम बनना होगा। सियासी जमातों को, जो भी हमारे फलाई इदारे हैं, जितनी हमारी तंजीमें हैं, वो हम एक कौम बन के अगर हम ये काम करेंगे उन लोगों की आबादकारी के लिए, उन लोगों को सहूलियात के लिए, जैसे कि मेरे भाई ने ये कहा कि हमने जो है आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम ख़राब आ रहा है, उनको जो है वो हमने किस तरीके से महफूज मकाम पर लेके जाना है, उनको किस तरह हमने जो मकान की छत मुहैया करनी है, उनको खाने के लिए क्या करेंगे, फिर जो है वो जो लोग मर गए वहाँ पे, हमारे शहीद हो चुके हैं हमारे लोग, उनके लवाहिकीन के साथ हमने किस तरह वो जो है वो करना है ताकि उनके ज़ख़म जो है वो भर सकें। और फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे हालात ये हैं कि कब्रें नहीं बन पा रही हैं, पानी इस कदर हो गया है वहाँ पे, अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह की कोई वबाई मर्ज़ फूट पड़ी तो उसका जो है वो पूरा मुल्क जो है वो लपेट में आ जाएगा। हमने इस चीज़ को भी देखना है कि उसको किस तरीके से वो जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी ठीक। राजा उमर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वफाकी हुकूमत आपके पास है और ये बड़ा अहम एक होता है कि सब कुछ वफाक की तरफ से करना होता है। तो आज जो है, आज के बयानात में जो फंड है वो कह रहे हैं कि NDMA जो है वो अगर किसी ने फलाई इदारा है, जब कोई अगर फंड लेता है बाहर से तो पहले NDMA वो रजिस्टर होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखें, वफाक में बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। बहरहाल ये है कि उसमें जो हमारे कायद हैं, उन्होंने आपके सामने अभी तो 4 साल का जो मलबा था PTI का, ठीक है, जो वो सारा कहते हैं ना, इनका वो सारा ये एक सेटअप जो है ना, सारा जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ था मुल्क का, वो हमारे उसमें झोली में आ गया मुस्लिम लीग नून की। अब हमारे कायद इस चीज़ का अभी IMF ने भी अप्रूव कर लिया हमारे के लिए कर्ज़े के लिए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले हम आवाम को रिलीफ भी देंगे और महंगाई भी कम होगी। जो पेट्रोल डीज़ल की जो कीमतें जो आज PTI की हुकूमत की वजह से जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे उनकी वजह से जो ऊपर गई हैं, वो इंशाल्लाह रिवर्स भी होंगी और इंशाल्लाह ताला हमारा जो है ना मुल्क तरक्की भी करेगा। आरव भाई साहब, क्या आप समझते हैं कि महंगाई की रेशो कम होगी और जो राजा उमर साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो भाई कह रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, मैं पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। वहाँ जो कट्ठे चढ़े हैं और जो लैंड स्लाइडिंग से दबाई है, शायद मेरे इन भाई को पता नहीं है, या इनकी पार्टी की वहाँ कोई एक्सेस नहीं है, या इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नारायण, कागान, गढ़ीगुल्ला, वफा, शंक्यारी, मुजफ्फराबाद की सराउंडिंग, ये जो मैं खुद देख के आया हूँ पिछले हफ्ते, तो वो इतनी तबाही हुई है कि वो लोग वहाँ ज्यादातर हमारे कच्चे मकान होते हैं, पत्थर के बने हुए होते हैं, उनकी जो हालत हुई है ये इनको अंदाजा नहीं है कि वो लोग किस तरह, और आगे 1 महीने बाद सर्दियां शुरू होगी तो उनका क्या हाल होगा। अब साहब स्लाइडिंग हुई है, सैलाब नहीं वहाँ पे आया है। इल्मी ही है कि जो जिसके खमियाना आवाम को भुगतते हैं। तो पहले ये अपना क्लियर कर लें, जरा वक्त निकाल के, ये 5-2 घंटे की ड्राइव पे यहाँ चले जाए और सुरन के इर्द गिर्द देखें। सुरन तो वहाँ एक दरिया है छोटा सा, उसके इर्द गिर्द देखें क्या हाल है। आगे दरिया के धार के ऊपर चले जाएं, उसके इर्द गिर्द देखें क्या हाल है, पुल किस तरह गए और पुलों के सराउंडिंग की जो हमारी आबादी है उनका क्या हाल हुआ। आगे कट्ठे हैं 7-8 बड़े कट्ठे जो दरिया किनारे में आते हैं, उसके सराउंडिंग में जो घर बने हुए थे
सैकड़ों की तादाद में उनका क्या हाल हुआ, ये जब जाके एक नजर मार के आए तो उसके बाद इनको अंदाजा होगा कि ये पहाड़ी इलाकों में कितना नुकसान हुआ और उस पर लैंड स्लाइडिंग से जो नुकसान हुआ है, तो ये तो इनको पता नहीं है। हम क्योंकि काम कर रहे हैं हमें पता है। दूसरा जो आपने बात की महंगाई की, मेरे भाई महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह है, सबसे बड़ी वजह ये IPPs है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, जो कि दुनिया के महंगे तरीन पावर प्लांट इन्होंने लगाए हुए हैं, और उसका मतलब है कि उसका जो फ्यूल है उसकी इम्पोर्ट पे जो पैसे लगते हैं वही हमसे नहीं पूरे हो रहे, तो बाकी क्या महंगाई को किस तरह ये काम करेंगे? अब क्रूड ऑयल इस टाइम आज की मैं आपको रेट बताऊं, $82 पर बैरल हो गए। जब $82 पर बैरल था हमारे दौर में, तो फ्यूल की जो पेट्रोल की कीमत थी 146 रुपीज थी। अब $82 पर बैरल, और हाँ आप किस तरह का पेट्रोल खरीद रहे हैं? फिर डॉलर का आज का रेट 226 रुपए है। इंटर बैंक रेट में आपको बता रहा हूँ, जो ओपन मार्केट में वो 229 के करीब है। तो ये किस तरह जब ये चोरियां करेंगे, मतलब है कि लांचे भर भर के डॉलरों के बाहर लेके जाएंगे, इंडिया के जहाज आके कराची लोड होंगे, उन पे डॉलर लोड किए जाएंगे, वो बाहर जाएंगे, तो फिर किस तरह ये महंगाई काम करेंगे? जब हमने हुकूमत छोड़ी $16 बिलियन स्टेट बैंक के पास थे, आज $8 बिलियन है। ये 4 महीनों में $8 बिलियन जो हमारे बाकी जो बाहर से रेमिटेंस आई, ये बाहर से इंपोर्ट के पैसे, हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे, उसको छोड़ के जो हमारे छोड़े हुए पैसे थे उसमें से $8 बिलियन ये खा चुके हैं। तो किस तरह महंगाई काम करने का इनके पास क्या फार्मूला है? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह करे इनसे हमारी जान छूटे और ये जो चोरी चिकारी जो दाते हैं ये खत्म हो, तो फिर इस मुल्क की मईशत आगे बढ़ सकती है। बिजली है, बिजली के आप देख लें, इस टाइम गरीब तरीन आदमी का जो बिल है वो कम से कम, जिसके एक कमरे का घर है, 15,000 प्लस आया है, जबकि तारीख में इतने बिल नहीं आए हैं। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, अगर 6,000 रुपये आपका बिल है तो उसके साथ 9,000 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस उन्होंने लगा दिए। 6,000 की जगह आपको 15,000 रुपये जमा कराना पड़ रहा है। ऐसा जुल्म कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। इस टाइम आप कराची में आटे के, अभी आप गूगल करें, ये टेलीफोन करें, आपके वहाँ होंगे, बेरुची होंगे, इस टाइम कराची आटा 145 रुपए किलो है। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूँ। आप सिंध में आटे का पता करें और पंजाब में आटे का पता करें। जी ठीक, जी ठीक। ये महंगाई खत्म करने वाला मजाक कर रहे हैं ये। इनके दौर में जब 2008 में मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हुई, उस टाइम हमारे जो कर्जे थे वो $34 अरब थे और डॉलर 62 रुपए का था। जब इनकी हुकूमत खत्म हुई पीपल्स पार्टी वालों की, उस टाइम कर्जे 34 अरब से 67 अरब डॉलर पे चले गए थे और डॉलर जो है वो 88 रुपीज का था। फिर दूसरे जो भाई साहब आए उन्होंने 13-18 में कर्जे 68 अरब से 106 अरब पे ले गए और डॉलर जो 106 रुपए पे रह गया 88 रुपए से। अब्बासी साहब, जो जुल्म किए हुए ये जुल्म हमें अब भुगतने पड़ रहे। देखें, अब जो सूद आप 34 अरब डॉलर पे देते थे, वो जब 106 अरब डॉलर पे चला गया तो वो सूद भी उसी तरह बढ़ गया, आपकी किस्तें भी उसी तरह बढ़ गई। इस मैशियत को ठीक करने के लिए जिस तरह इमरान खान ने ट्रैक पे चढ़ा दी थी आपकी मैशियत, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपकी इंडस्ट्री मोबिलाइज हो गई थी, आपकी बेरोजगारी खत्म हो रही थी, GDP आपका 6% था, अभी आज GDP बता दें 2.7% है आपका। अब्बासी साहब, किस तरह भाई साहब, प्रोग्राम का टाइम कम है। हम जो है वकास नायक साहब जो रहनुमा पीपल पार्टी है, उनकी राय जानते, वो क्या रिस्पॉन्ड होती जी? सर, GDP से शुरू करते हैं। इनकी जो GDP थी PTI के दौर में, जो ओरिजिनल GDP थी वो माइनस पे थी। मीडिया के अंदर रिपोर्ट उठा के देख लें आप, वो GDP आपकी माइनस पे आपने जो है वो थी। आप दुनिया के सारी के से जो है वो मैशियत के जो लोग हैं उनको देखें तो वो आपको बताएंगे कि आपकी GDP माइनस पे जा रही है। जब ये कौमी खजाने की बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड जब इनको पता चला कि हम जा रहे हैं, इन्होंने तेल पे सब्सिडी दी और अरबों रुपए का नुकसान किया। जब अरबों रुपए का नुकसान किया, जब ये बाहर निकले तो इन्होंने कहा हम इतने छोड़ के आए थे तो बाकी इतने बच गए। इनकी हालत ये थी कि IMF के साथ इन्होंने जो मायदा किया, जो टर्म एंड कंडीशन रखी, वो लोगों के सामने पड़ी हुई हैं, वो लोग देखते हैं। उस पर जब पूरा नहीं उतरे, एक तरफ आपका जो खजाना खाली हो रहा था, दूसरी तरफ आपका IMF आपको अपने दर पे नहीं आने दे रहा था। फिर दोबारा जो है वो इन्होंने हमारी जो मौजूदा क़यादत है, गवर्नमेंट है, उन्होंने जाके मुज़ाकरात करके उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हम जो है वो इस तरीके से इसको रिवाइज़ करेंगे। दोबारा जब एग्रीमेंट हुआ तो हम जो है वो वो किस्त हमें रिलीज़ हुई अभी, और इंशाल्लाह हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। जब ये बैठे हों तो उस वक्त सारे हालात ठीक है, जब दूसरा आ जाए तो हालात जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ये इक़्तिदार में हूँ तो सब कुछ ठीक है, जब दूसरा हो तो इक़्तिदार में जो है वो चोर भी बैठे हैं। इनकी सियासत चोर से लेकर
डाकू डाकू डाकू, चोर चोर चोर। ये सारी 4 साल 26 साल की सियासत है या 25 साल में हमने ना कोई प्लानिंग देखी है, ना कोई विजन देखा है। इनकी सियासत इसी गिर्द घूमती है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, नौजवानों को पब्लिक में जाके। और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज होने जा रही हैं। कौन कहाँ खड़ा है, किसने क्या किया है, इंशाल्लाह ये जो है वो आवाम के सामने नंगे हो जाएंगी। जी जी राजा मूसा, हम प्रोग्राम के लास्ट में क्या आप मैसेज देंगे? जी, मैं बिल्कुल यही मैसेज दूंगा कि जिस तरह ये भाई साहब ने बताया कि ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं आज के भी, ये महंगाई का तूफान हमारी वजह से आया है। इनको इस चीज़ का खुद नहीं पता कि 4 साल इनकी गवर्नमेंट रही है। मैं कहता हूँ इनसे पूछ लें एक चीज़ इन्होंने कौन सी चीज़ डिलीवर की है, एक कौन सी चीज़ इन्होंने डिलीवर की है 4 साल में। जितने वादे इन्होंने कंटेनर पे किए थे एक भी वादा नहीं पूरा कर सके। मैं मुस्लिम लीग नून के होने के नाते मैं कहता हूँ, मैं एक वैसे अगर पार्टी से हट के भी कोई बात अगर करे इंसान तो इनसे पूछे कि इन्होंने 4 साल में डिलीवर जी राय साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी राय साहब, भाई साहब आप 30 सेकंड में क्या रिस्पॉन्ड करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में? हम नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी भाई ने जीडीपी की बात की, ये जुलाई की रिपोर्ट इदारे शुमारियात और स्टेट बैंक की निकाल के देखें कि पिछले साल का जीडीपी क्या था इनकी। जो स्टेटमेंट का आदमी आपने बाहर से लाके बिठाया था, वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक्स रिव्यू की जो उनकी सब कमेटी है उसकी रिपोर्ट देख लें, वो वेबसाइट पे है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे, उस पे देख लें कि पाकिस्तान की 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021 वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है इक़्तिसादियात के बारे में पूरी दुनिया के ममालिक में, उसमें पाकिस्तान की निकाल के देखें कि क्या रिपोर्ट है। ये तो वो रिकॉर्ड की चीजें, इनके कहने से कुछ नहीं होता। नहीं, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और आपका व्यू भी आ गया। और वकास नायब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राजा उमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हुकूमत कोई भी हो, अवाम का सोचे और मुल्क का सोचे। आज के प्रोग्राम से रिजवान वट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।